हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे को पता है बहुत अच्छे रहोगे। ठीक है, आप लोग मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छे रहोगे, राइट? सो ठीक है, आज हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट जो करने वाले हैं, हम लोग ने लास्ट टाइम किया था परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, आज हम लोग करने वाले प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमें परफेक्ट कंपटीशन पता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, होमोजेनियस गुड्स है, सिंगल प्राइस है, ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, परफेक्ट मोबिलिटी है, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन पता चल गया। बट वहां पे प्राइस, मैंने एक चीज कहा था, सिंगल प्राइस था, मतलब मार्केट में सारे लोग वही प्राइस पे गुड्स परचेज कर रहे हैं एंड सारे सेलर्स वही प्राइस पे गुड्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंगल प्राइस या यूनिफॉर्म प्राइस। तो वो प्राइस आता कहां से है? वो प्राइस कौन डिसाइड करता है? कैसे पता चलता है कि ये प्राइस पे हम लोग ये गुड्स सेल करने वाले हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक वर्ड तुम लोग को बोला था यूनिफॉर्म प्राइस, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैंने तुम लोग को बताया था कि हमारा प्राइस जो डिटरमाइन होता है, ठीक है, टू फोर्सेस इन द मार्केट, देयर आर two forces in the market, that is demand and supply। क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। ये दो फोर्सेस है जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारे गुड्स का प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो मार्केट में एक गुड्स है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वही पहले हम लोग जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड क्या कहता है? सॉरी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा तो हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस अगर कम होगा तो हमारा सप्लाई भी कम होगा। ठीक है, ये हमारा लॉ कह रहा है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। एक बार वापस जरा जानने का तो एक बार, ठीक है, हमारे डिमांड में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। सप्लाई में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। अभी सपोज प्राइस है 10, 20, 30, ये हमारे तीन प्राइसेस है। हमको जानना है डिमांड और सप्लाई। प्राइस 10 रुपीज था, प्राइस कम है, सप्लाई, प्राइस कम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्राइस कम से बढ़ता जा रहा है। 10 था, 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। तो पहले डिमांड ज्यादा था, 100 यूनिट्स था। कितना था? 100 यूनिट्स। लेकिन इतना कम प्राइस में प्रोड्यूसर विल नॉट बी विलिंग टू सेल, वो कम बेचेगा। वो क्या करेगा? कम बेचेगा, तो हमारा सप्लाई कम होगा। सिर्फ 20 यूनिट से बेच रहा था वो। जब प्राइस 30 हुआ, प्राइस इतना बढ़ गया, रे नहीं लेने गए, तो हमारा डिमांड कम हो गया। डिमांड सिर्फ 20 है, डिमांड सिर्फ 20 है। हमारा सप्लायर एकदम खुश, यस प्राइस बढ़ गया, अब मैं ज्यादा बेचूंगा, तो हमारा सप्लाई बढ़ जाता है। हमारा सप्लाई क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये प्राइस भी मार्केट में कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यहां पे सप्लाई एक्सेस में है। ठीक है, अरे सॉरी, डिमांड एक्सेस में है। ठीक है, ये प्राइस भी हमारा काम का नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारा सप्लाई एक्सेस में है। तो अब प्राइस हुआ 20, तो हमारा डिमांड था 50 एंड हमारा सप्लाई भी था 50। कितना था? हमारा डिमांड भी 50, सप्लाई भी 50, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये प्राइस हमारा मार्केट में चलेगा, बिकॉज ओवर हियर द प्राइस, एट दिस प्राइस द डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। अब ये प्राइस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड is equals to quantity supplied is called as equilibrium price। ठीक है,
उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आते हैं टेक्स्ट बुक पे। यही चीज हमें टेक्स्ट बुक में थोड़ा हमको यही चीज हमको थोड़ा थियरी वाइज पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द कमोडिटी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। Marshall has compared the process of price determination to the cutting of cloth with a pair of scissors। देखो एक सीजर्स होते हैं, ठीक है, सीजर्स, एक पैर ऑफ सीजर्स, ये दोनों जहां पे मिलते हैं, ठीक है, वहां पे कट होता है। जहां पे मिल रहे सीजर्स वहां से कट आता है। तो सिमिलरली डिमांड और सप्लाई जहां पे मिलता है वहां पे हमको प्राइस मिलता है, ठीक है। जस्ट एज बोथ द ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लॉथ, both the forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market। यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मैंने थोड़ा शॉर्ट एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ये लोग ने थोड़ा लॉन्ग एग्जांपल दिया है। प्राइस 100 था, डिमांड 5000 था, प्राइस कम है ना, डिमांड ज़्यादा होगा। सप्लाई कम था तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई। प्राइस बढ़ा है तो डिमांड थोड़ा कम हुआ और सप्लाई थोड़ा बढ़ गया, तो 4000 डिमांड हो गया और सप्लाई 2000 हो गया। फिर भी दोनों मैच नहीं हो रहा है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। प्राइस 400 हुआ तो हमारा डिमांड एकदम कम हो गया, 2000 हो गया, और हमारा सप्लाई 4000 हो गया। तो यहां पे भी दोनों मैच नहीं हो रहा है, क्यों? सप्लाई ज्यादा है। क्या है? सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। फिर प्राइस हम लोग ने सपोज 500 किया तो डिमांड तो एकदम कम हो गया, सप्लाई बहुत बढ़ गया, कुछ काम का नहीं है प्राइस। ये प्राइस भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। प्राइस कौन सा हमारे काम का होगा? जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होता है। द प्राइस ऑफ 300, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। ये प्राइस जो 300 मिला, हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। अभी ये देखो, ये आपको पूरा वही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एनालिसिस बता रहे, तो वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें आते हैं। इसके पहले मैं खुद आप लोग को बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे फाइंड आउट हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारा प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ये हमारा ओरिजिन है। हम लोग ने एक डिमांड कर्व डी ड्रॉ किया। क्या किया? डी डिमांड कर्व ड्रॉ किया। हमने एक एस सप्लाई कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा प्राइस 1 है, ये प्राइस है, और ये प्राइस 2 है। P1 P2, ठीक है, P1 और P2, ये हमारे प्राइस है। अब जब प्राइस P1 था, तब हमारा डिमांड OQ था। कितना था? OQ, मतलब डिमांड कम था, लेकिन हमारा सप्लाई ज्यादा था। OQ1, हमारा सप्लाई क्या था? ज्यादा था। तो ये प्राइस मार्केट में चलेगा नहीं, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज एक्सेस ऑफ सप्लाई। क्या है? एक्सेस ऑफ सप्लाई, ओके। प्राइस जब P2 था तो हमारा डिमांड सिर्फ इतना था और सप्लाई सिर्फ इतना था और डिमांड बहुत ज़्यादा था। सप्लाई थोड़ा है, डिमांड ज़्यादा है,
तो यहाँ से लेके ये क्या है हमारा, एक्सेस ऑफ डिमांड है, मतलब डिमांड हमारा एक्सेस है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये प्राइस P2B चलने वाला नहीं है। अब प्राइस P है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट मिल रहा है एट पॉइंट E, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। यहाँ से ही हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे OQ, ये हमारा OQ जो क्वांटिटी है वो है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और OP, ये OP दिख रहा है आपको इतना, OP ये है मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या है मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इतना जो एक्सेस है दैट इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी वापस टेक्स्ट बुक में से रीड करते हैं। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में वही बताया हुआ है, दिस इज आर डिमांड को, दिस इज आर सप्लाई को, प्राइस 500,000, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस 400 हुआ, डिमांड 2000 है, सप्लाई 4000 है, प्राइस 200 हुआ, डिमांड 2000 है, नहीं सॉरी सप्लाई 2000 है और डिमांड 4000 है, प्राइस 100 हुआ, सप्लाई सिर्फ 1000 है और डिमांड 5000 है, तो ये एक भी प्राइस नहीं चलेगा। कौन सा प्राइस चलेगा, ये प्राइस, कौन सा, ये प्राइस, ठीक है 300, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट E ये इंपॉर्टेंट है, DD इज इक्वल्स टू SS, DD इज इक्वल्स टू SS, वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज़। अभी आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहला है मोनोपोली। क्या है सबसे पहला, मोनोपोली। अभी मोनोपोली क्या है, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोनो, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेने का ऐसा। मोनो जिसका मतलब होता है सिंगल, ठीक है, देखो विच मीन्स सिंगल, पोली, पॉली विच मीन्स सेलर, ठीक है। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर। मार्केट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर अवेलेबल है। वो प्रोडक्ट का ना ही कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है, वो प्रोडक्ट का ना ही और कोई सेलर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोपोली, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हुज कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट सप्लाई। पूरा मार्केट में सप्लाई वो अकेला कंट्रोल करता है। फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उसका और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है नहीं। अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन भाई साहब क्या कह रहे हैं, मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म, एक सिंगल फर्म विच हैज अ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहला है सिंगल सेलर, मार्केट में उसके अलावा और कोई वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, ही इज द सोल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। अब कोई सेलर नहीं है तो उसके वजह से और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है। देयर इज नो अदर प्रोडक्ट जिसको हम सब्सटीट्यूट कर पाए उसके साथ, ठीक है। दैट्स व्हाई इट हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मैं फटाफट पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आई विल रीड आउट, ओके। फिर बैरियर्स टू एंट्री, ये बिजनेस में अगर किसी को एंटर करना है तो बहुत ज़्यादा बैरियर्स है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। आप इजीली ये बिजनेस में एंटर कर सकते हैं नहीं हो, इसीलिए तो उसका मोनोपोली है ना, इसीलिए ही इज़ द ओनली वन सेलर, उसके अलावा और कोई सेलर नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, उसके अलावा मार्केट में और कोई गुड्स बेचता नहीं है, तो उसकी मर्जी,
बेचना है उतना बेचेगा, नहीं बेचना है तो नहीं बेचेगा। कितना सप्लाई करना है वो उसके हाथ में रहता है। ही हैज द कंट्रोल ओवर सप्लाई, ही इज अ प्राइस मेकर। हम लोग ने कॉम्पिटिटिव मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा था, ठीक है। प्राइस टेकर होते हैं, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो प्राइस लेते हैं कंपटीशन मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में। यहाँ पे ही इज द प्राइस मेकर, वो डिसाइड करता है उसको क्या प्राइस पे गुड्स सेल करना है, वो डिसाइड करता है क्या प्राइस मुझे रखना है गुड्स का, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग प्राइस मेकर बोलते हैं। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस, दिस ग्रुप ऑफ पीपल अलग चार्ज, दिस ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट चार्ज, ठीक है। इन दिस स्टेट अ डिफरेंट चार्ज, फॉर अनदर स्टेट मे बी अ डिफरेंट चार्ज। इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कर सकता है, अगर वो बोलेगा ये तू उसको सस्ते में दिया मेरे को क्यों महंगा दे रहे, ठीक है, मत ले, मत ले, प्रॉब्लम है, मत लो आप मुझसे गुड्स, कोई और सेलर ही नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इसके लिए हम वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मतलब अभी देखो मैं आपको पहले फर्म क्या होता है, एक इंडस्ट्री क्या होता है बता देता हूँ। एक फर्म मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स सेल कर रहा है उसको हम एक फर्म कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इट्स अ फर्म, ठीक है। लेकिन एक इंडस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स रहते हैं, सारे इकट्ठा मिलकर उसको एक इंडस्ट्री बनाते हैं, ठीक है, सारे फर्म्स मिलके उसको इकट्ठा एक इंडस्ट्री बनाते हैं। अभी मोनोपोली मार्केट के अंदर एक ही फर्म है, ही इज द सोल सेलर, सिंगल सेलर, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो फर्म कौन है, एक ही है, मोनोपोलिस्ट जो है भाई साहब वो खुद, एंड वो ही पूरी इंडस्ट्री है, उसके अलावा इंडस्ट्री में और कोई है ही नहीं। दैट्स वाई उन्होंने क्या कहा है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। एक फर्म और एक इंडस्ट्री के बीच में कोई डिस्टिंक्शन होता नहीं है, ठीक है। चलो तो अब रीड करना स्टार्ट करते हैं फीचर्स। In monopoly, there is no competition as there is only one single producer or seller of the product, but the number of buyers is large. बहुत सारे buyers रहते हैं, but seller एक ही है, producer एक ही है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। No close substitute, there are no close substitutes for the product of the monopolist. Therefore, the buyers have no choice. They have to either buy from the product from the monopolist, उससे खरीदो या तो फिर उसके बिना ही रहो आप, ठीक है, और go without it. The cross elasticity of demand for his product is either zero or negative. लेना है तो लो वरना बिना गुड्स के रहो, ठीक है। प्राइस चेंज होगा उससे अपने को कुछ नहीं, ठीक है, मेरी मर्जी, मेरे को जितने में बेचना है उतने में बेचूंगा। एंट्री ऑफ द राइवल इज रेस्ट्रिक्टेड, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, पूरा सप्लाई उसके ही हाथ में क्योंकि ही इज द सोल सेलर। The monopolist has a complete hold over the market. He is the sole producer or seller of the product. He is the price maker. ये डिसाइड करता है मुझे कितने में बेचना है। A monopolist can fix the price of his own product as he controls the whole market supply. Monopolist is a price maker. Fill in the blanks में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। Monopolist is a price dash, taker और maker। फिर price discrimination. Monopolist being a price maker, he can charge different prices to different consumers for the same product on the basis of time, place, etc. Thus, the price discrimination is an important feature of monopoly market. Monopoly market में ये बहुत important है, इसके basis पे आगे types है, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। Students, senior citizens को रेलवे वाले कम प्राइस में टिकट्स देते हैं, पासेस देते हैं, वैसा कुछ, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर, वो अकेला ही सेलर है और कोई सेलर ही नहीं है, प्रोड्यूसर है। मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज द इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली भी एग्जाम में हमें 2 मार्क्स के लिए या बहुत बार हमको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहला है प्राइवेट मोनोपोली। 2 मोनोपोली साथ में पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली। हम लोग बहुत बार बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, तो वो हमारा रहता है क्या, पब्लिक का रहता है? नहीं, द गवर्नमेंट इज द ओनर। कौन ओनर है उसका?
गवर्नमेंट ओनर है, इसके लिए उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बोला है। तो जब पब्लिक मोनोपोली है, क्या है, पब्लिक मोनोपोली है, तो जब गवर्नमेंट वो मोनोपोली का ओनर है, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज काइंड ऑफ मोनोपोली है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल ट्रेन चला सकता हूँ क्या ट्रैक पे? नहीं। मैं खुद का ट्रेन स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट का मोनोपोली है, तो उसको हम लोग पब्लिक मोनोपोली। लेकिन जब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर है मोनोपोली का, फॉर एग्जांपल कोई टाटा, रिलायंस या किसी का है मोनोपोली, इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट मोनोपोली। ओके, पढ़ते हैं। When an individual or private body controls a monopoly firm, it is known as private monopoly. For example, Tata Group. ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक मोनोपोली। When the production is solely owned, controlled and operated by government, उसको हम लोग पब्लिक मोनोपोली बोलते हैं। It is known as public monopoly. Welfare oriented, इंडियन रेलवेज, ठीक है। हमारा 55% ऑफ ट्रैवल एक्सपेंस हमारा इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट बेयर करता था, ठीक है। बहुत सालों तक गवर्नमेंट ने हर साल हजारों करोड़ का लॉस किया है इंडियन रेलवेज चलाने में, बिकॉज इट वॉज वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मुझे बोरीवली से चर्चगेट ट्रैवल करना है, ठीक है। 20 रुपीज़ टिकट है बोरीवली से चर्चगेट का। विच अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मुझे 20 रुपीज़ में बोरीवली से चर्चगेट पहुँचाएगा? कोई नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेलफेयर ओरिएंटेड। फिर आता है लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली होता है जब मैंने किसी चीज़ के पीछे कुछ लीगल सूट ऐसा करवा के रखा है, ठीक है, कि कोई और वो चीज़ प्रोड्यूस या सेल नहीं कर सकता है। मैंने पेटेंट्स लेके रखे, मैंने कॉपीराइट्स लेके रखे हैं, ठीक है, मैंने ट्रेडमार्क लेके रखा है, रजिस्टर करवा के रखा है, दैट नो वन एल्स कैन यूज द सेम प्रोडक्ट और प्रोड्यूस और सेल दैट थिंग। लाइक बहुत सारे बुक्स, सॉन्ग्स के पीछे रहता है कॉपीराइट्स, ठीक है। तो उसको हम लोग लीगल मोनोपोली बोलते हैं। This monopoly arises or emerges on account of legal provisions like patents, trademarks, copyrights, etc. The law forbids the potential competitors to imitate the design, वो same design copy करने के लिए, या form of the product, वो same product नहीं बना सकते, ठीक है, जो branded नाम रहते हैं उनके जैसा। For example, अमूल। अभी आप अमूल के जैसे कमूल नहीं बना सकते, अमूल वाले ने रजिस्टर करके रखा है, आप अमूल नाम नहीं रख सकते, ठीक है। वो अमूल वाले के नाम से ही वो खुद ही बेच सकते हैं अमूल नाम से दूध, ठीक है। फिर आता है नेचुरल मोनोपोली। क्या आता है? नेचुरल। मेरे पास कुछ नेचुरल मतलब रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल है, रेनफॉल है, मेरा वेदर ऐसा है, या फिर वो मेरा लैंड जो है वो वैसा अवेलेबल है, जैसे आसाम और दार्जिलिंग का टी, ठीक है। वहाँ पे नेचुरली सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि वहाँ की टी जो रहती है वो कहीं और हमको वैसे सेम नहीं मिल सकती, तो उसकी वजह से उसका मोनोपोली है, राइट। तो उसको हम लोग नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं। द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन वैसा है। फॉर एग्जाम्पल वीट फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब में जो गेहूँ उगते हैं वो सिर्फ पंजाब में ही मिल सकते हैं। हम अगर महाराष्ट्र में, गुजरात में वैसे गेहूँ बनाने जाएंगे तो दैट्स जमीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा हमको, ठीक है। तो वो उनका मोनोपोली क्यों? नेचुरल कंडीशंस वहाँ की वैसी अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के लिए मैंने आपको बताया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने ये ग्रुप ऑफ पीपल से अलग पैसा चार्ज किया, ये ग्रुप ऑफ पीपल से अलग पैसा चार्ज किया, ठीक है, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सबको सेम प्राइस पे दे रहा हूँ। इट इज कॉल्ड एज सिंपल मोनोपोली। नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सिंपल मोनोपोली। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जिसके अंदर मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, एक ग्रुप को अलग, दूसरे ग्रुप को अलग, एक जगह पे अलग, दूसरे जगह पे अलग, ये टाइम पे आओगे तो अलग प्राइस, वो टाइम पे आओगे तो अलग प्राइस। मैं किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोलते हैं। In discriminating monopoly, firm charges different prices to different buyers for the same product. For example, doctor charges different fees to different patients, ठीक है। फिर आता है वॉलेंटरी मोनोपोली। टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, अभी बहुत कॉम्पिटिशन है तो सारे कॉम्पिटिटर्स ने मिलके साथ में एक ग्रुप बना दिया और वो लोग ने एरिया डिवाइड कर दिया, प्राइस डिसाइड कर लिया और काइंड ऑफ मोनोपोली लेके आ गए। तो इट इज वॉलेंटरी मोनोपोली। एक्चुअली मोनोपोली नहीं था, कॉम्पिटिशन था, बट वो लोग ने वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो उसको हम लोग वॉलेंटरी मोनोपोली बोलते हैं। टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सम मोनोपोलिस्ट वॉलेंटरीली कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट।
दिस फैसिलिटेट्स देम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, उससे वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी कंट्रीज, ठीक है, सऊदी साइड के अरब जो कंट्रीज है ना, उन्होंने मिलके क्या किया, ग्रुप बना दिए और बोल दिया ये इंडिया तेरा, पाकिस्तान नेपाल मेरा, चाइना तेरा, ऐसा करके वो लोग ने क्या कर दिया है, पूरा डिवाइड कर दिया है और प्राइस सेम रखा है और ग्रुप बना दिया है। नाउ दे आर एंजॉइंग मोनोपोली, ठीक है। जो पहले कॉम्पीट कर रहे थे अब वो लोग मोनोपोली में आ गए, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो भी हमारा एंड करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे हमारे डिओपोली जो है, ओलिगोपोली जो है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वो हम लोग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।